हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीजी मेंस के बारे में। अभी आपका परीक्षा हो चुका है और परीक्षा आप दिला चुके हैं। आशा करता हूं अच्छा गया होगा आपका पेपर। और परीक्षा का आप उलझन में आप परीक्षा की तैयारी करें या ना करें, कैसे करें, पाठ्यक्रम क्या होगा, रणनीति क्या होगा, यहीं पर आप उलझन में हैं। और आपका परीक्षा जस्ट 2 दिन पहले अर्थात रविवार को ही हुआ। 11 फरवरी 2024 रविवार को हुआ है और आप उलझन में हैं क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस आया था ना टफ कह सकता हूं ना सरल कह सकता हूं। कुछ क्वेश्चन 50% इतने सरल थे कि जो कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो सबको ऊपर लेके चले आए। और 50 क्वेश्चंस ऐसे थे कि दोनों के लिए, जो जूनियर है उनके लिए दुविधा और जो सीनियर है उनके लिए दुविधा, क्योंकि पूरा अधिनियम से क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन पूछ दिया था यहाँ पर, जो कभी दुविधा कर रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ, क्राइटेरिया ऊपर जा रहा है, कट ऑफ ऊपर जा रहा है, क्योंकि इतने सरल क्वेश्चंस, कुछ 50 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो भी साधारण टाइप का जो व्यक्ति है, जिसने पहली बार तैयारी किया, वो भी उसको छू सकता था। और 50 क्वेश्चन से लगभग लगभग इतने ज्यादा कठिन थे कि जो सर से ऊपर से निकल रहा है। और इसी 50 क्वेश्चन जो सरल क्वेश्चन है, वो तो सब बनाए होंगे। और जो 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए कठिन थे, वही डिसाइड करेगा उसमें आप कितने बनाए और कितना आपका सही है, वो डिसाइड करेगा। इस हिसाब से आप उलझन में है कि भाई मैं तैयारी करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं, इसी का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। अगर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका नंबर 120 के आसपास भी आ रहा है, 120 के आसपास भी आ रहा, प्लस है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करने बढ़िया हो यार। लेकिन 120, 15, 115, 120 के आसपास आ रहा है तो आप तैयारी कर सकते हो। और मेंस की तैयारी आप करने बढ़ जाइए, क्योंकि एक चीज याद रखना कि मेंस जो आपका होने वाला है 13 से 16 जून के आसपास का डेट दिया गया है। 13 से 16 जून के आसपास डेट दिया गया है, 2024 को ये होगा। तो आज के डेट में बात करूं, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, यहां पर तो आज 13 तारीख है, तो इस हिसाब से मैं बात करूं तो आपके पास मात्र 4 माह होगा रिजल्ट आने में। जहां तक इसका जो रिजल्ट आता है, ये 1.5 महीना करीब आ जाता है, 1.5-2 महीना में रिजल्ट आता है। और रिजल्ट जब आएगा तो मात्र आपके पास सोचेंगे रिजल्ट के बाद मैं तैयारी करूं, तो रिजल्ट के बाद तैयारी करेंगे तो मात्र आपके हाथ में 2 महीना होगा, जो केवल रिवीजन का होता है। और ये दुविधा, जो नए विद्यार्थी इस बार उनका अच्छा चला गया है और जो सोच रहे हैं कि इस बार निकाल लेंगे वो, तो मेरे ख्याल से देर ना करते हुए आपको भिड़ जाना चाहिए। हाँ, जो बच्चे जो मंडी का एग्जाम अभी 25 तारीख को होने वाला है फरवरी को, अगर उसका एग्जाम दे रहे हैं तभी स्टॉप करके उसका एग्जाम भी एक बार दे दो। इसके बाद भिड़ के आपको हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो आप सीधा सीधा आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं। मैं नहीं कहता मेंस के लिए सीधा आप किसी कोचिंग सेंटर में चले जाइए या कोचिंग सेंटर में अपनी गहरी कमाई उड़ेल के चले आइए, ये मैं नहीं कहता। मैं आपको कुछ बता रहा हूं ट्रिक कि आपको पढ़ना कैसा है। तो आइए हम लोग चलते हैं, कुछ ट्रिप्स की ओर चलते हैं कि सीजीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए छात्रों को सर्वप्रथम सिलेबस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़े क्या। आपके पास होगा सिलेबस, क्या होगा, सिलेबस क्या है। और सीजीपीएससी मेंस कुल 7 पेपर होने वाले हैं और 7 पेपर आपको पता होना चाहिए कि आपके 7 पेपर आप दिलाओगे। कौन कौन सा पेपर होगा उसका एक नजर में अगर बात किया जाए, तो भाषा मतलब हिंदी ग्रामर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। निबंध के जो हर, याद रखना, 3 घंटे का पेपर होगा आपका और प्रत्येक पेपर 200 नंबर के होंगे। तो प्रश्न पत्र फर्स्ट भाषा से आता है, जिसमें छत्तीसगढ़ी भी होता है और आपका हिंदी भी होता है, लैंग्वेज होता है, और थोड़ा सा ये होता है आपका अंग्रेजी होता है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। निबंध से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। निबंध में आपका अंतर्राष्ट्रीय और ये अपना राज्य स्तरीय दोनों प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन से भी कुछ आएगा। सामान्य अध्ययन, अगर तीसरा पत्र जो है सामान्य अध्ययन कहा, जिसमें भारतीय इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास और संविधान और लोक प्रशासन होंगे। प्रश्न पत्र 4 की बात की तो सामान्य अध्ययन दूसरा कहलाता है। ये सामान्य विज्ञान, योग्यता परीक्षा, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षा, अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान संबंधित होगा। प्रश्न पत्र 5 जो होता है सामान्य अध्ययन 3 कहलाता है। भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं भारत एवं छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र 6 की बात किया तो सामान्य अध्ययन 4 कहलाता है, जिसमें दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, छत्तीसगढ़ और सामाजिक परिदृश्य। ये दर्शन शास्त्र आपके लिए बिल्कुल नया विषय होगा, समाज शास्त्र आपके लिए बिल्कुल नया विषय होगा। यहीं पर आपका लोक प्रशासन आपके लिए बिल्कुल नया विषय होगा। ये 3 विषय बिल्कुल नए हो जाते हैं। इसके अलावा
अप्लाइड एवं व्यावहारिक विज्ञान भी आपके लिए बिल्कुल नया होगा, जो कि आप लोग छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ते, छत्तीसगढ़ के प्री में नहीं पढ़ते, बाकी सब प्री के ही सब्जेक्ट है। सातवां पेपर सामान्य अध्ययन 5 जो कहलाता है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम, कानून अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था, मानव विकास एवं इसका योगदान, ये भी आपके लिए पेपर 7 भी बिल्कुल नया होगा। तो ये इस सारे पेपर को आपको तैयारी करना होगा और लिखना होगा, और ये आपको पहले से आपको अध्ययन करके रखना होगा, नोट्स बना के रखना होगा। दूसरा आपका आता है कि हम क्या करें, तो भाई पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन हमको सबसे पहले करना चाहिए। एक पुराना पत्र यहां पर मैं ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक चीज याद रखने कि हमको जिस विषय का आपको अध्ययन करना है उसके बारे में पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस का शैली है, ये सब आपको पता चलेगा। क्योंकि आप पुराने क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं कि आप पूरा वर्षों का पेपर आप देखते रहिए, लगभग 3 साल पुराना पेपर आप देख सकते हैं। देखिए 2022 में एक निबंध का पेपर उठाया हूं, अब इससे मेरे को क्या पता चलता है, अब एक पेपर का आपको समझा दूं। जैसे इसने देखा निबंध में जो क्वेश्चन पूछा, एक तो हमको ये पता चल जाता है कि 750 शब्दों में हमको निबंध लिखना है, और प्रत्येक निबंध 50 अंक माने एक निबंध 50 अंकों का होगा। और इसमें से आपको बताया गया कि भाई प्रत्येक निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर, माने पहले पार्ट में आपको 2 निबंध लिखना है और दूसरे पार्ट में आपको 2 निबंध लिखना है, और प्रत्येक निबंध का 50 अंकों का होगा यहां पर आपका, और टोटल कर दूं तो टोटल 200 अंकों का हो जाएगा। ये अपने को पहला पता चलता है। पैटर्न कैसा निबंध का, तो यहां पर देखो अंतरराष्ट्रीय में क्या G20 का पूछा है, इंडियन प्रीमियम लीग का पूछा, आईपीएल का, 3G नेटवर्क का प्रभाव पूछ दिया, 5G सॉरी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत चल रहा है इसका पूछ दिया। इसका मतलब आपको जो निबंध तैयारी करना है वो गाय का निबंध नहीं, दिवाली का निबंध नहीं, वो बच्चे लोग वाला नहीं, आपको जो निबंध को जो तैयारी करना है यहाँ पर, तो जो करंट में जो हो रहा है उससे संबंधित होना चाहिए। मतलब आपको करंट देखना है। अब देखो छत्तीसगढ़ में भी देख लो, छत्तीसगढ़ में जो निबंध 50 अंकों का पूछा गया था, 2 निबंध लिखना था। छत्तीसगढ़ ओलंपिक, राम गमन एवं योजना का क्रियान्वयन, हरेली तिहार और संस्कृति के विस्तार, आदिवासी नृत्य महोत्सव योगदान। यही मैं बोल रहा हूं कि अब ये जरूरी नहीं यही फंसेगा, बिल्कुल नहीं फंसेगा। ये जितने निबंध है रिपीट नहीं होते, आपको नया खोजना होगा तो आपको टॉपिक पता चल जाएगा कि वर्तमान ट्रेंड में क्या चल रहा है, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि क्या ट्रेंड में चल रहा है और मेरे को क्या पढ़ना है। तो पहले से टॉपिक आप बना लेंगे भाई कि ये निबंध आ सकता है, तो उसका तैयारी करके जाएंगे। आपको 750 शब्दों में लिखने का आपको हुनर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि पुराने प्रश्नों को देखना। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आप देखते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि मेरे को करना क्या है। इसके बाद अपने पास आता है अच्छे पुस्तकों का चयन करें। भाई ये भी हमको पता नहीं होता, बिल्कुल नए विद्यार्थियों को तो कौन सा पुस्तक पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए मेंस के लिए। तो मैं कुछ पुस्तक अपनी तरफ से आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। हिंदी में बहुत अच्छा जो ग्रामर, जो यूपीएससी वाले अक्सर इस ग्रामर को देखते हैं, तो हरदेव लाभ बाहरी का आता है देवकी नंदन प्रसाद। आप 2 खरीद सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक खरीदना चाहते हो तो कोई भी एक खरीद लो, हरदेव लाभ बाहरी खरीद सकते हो या देवकी नंदन प्रसाद का खरीद सकते हो। अब देखो निबंध मैंने बताया था कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको कौन सा हेल्प करे। कोई निबंध का पुस्तक आप खरीद के लेके आएंगे मार्केट से तो एक भी नहीं फंसेगा, मैं आपको बता देता हूं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ये होना प्रतियोगिता दर्पण के जो आर्टिकल्स होते हैं जो वर्तमान में चल रहा है उनका अध्ययन करो। योजना चक्र करके एक पत्रिका आती है, वो आप ले सकते पढ़ सकते हो। कुरुक्षेत्र करके पत्रिका आती है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। और जो भी कोई भी समाचार पत्र चाहे दैनिक भास्कर आप पढ़ते हो, यहाँ पर तो उनके संपादकीय जरूर पढ़ो। एक और आता है हिंदी का, एक अच्छा पत्रिका आता है, हिंदी वाले हो तो जनसत्ता करके आता है, आपने सुना होगा। जनसत्ता का जो आता है, जनसत्ता जो आता है बहुत अच्छी होता है, इसके संपादकीय बहुत अच्छे होते हैं, आप पढ़ सकते हो। इसके बाद क्रॉनिकल करके एक मैगजीन आता है, उसका पढ़ सकते हो। छत्तीसगढ़ में जो है आपने जो खरीद के रखा होगा, तो छत्तीसगढ़ में हिंदी ग्रंथ अकादमिक पुस्तक आपके पास होगी यहाँ पर। और इसके बाद बृहत संदर्भ करके एक पुस्तक आता है जो जिसमें इतिहास बहुत अच्छे से दिया है, तो ये भी ले सकते हो। हरिराम पब्लिकेशन की पुस्तक तो आपके पास होगी। इसी से छोटा छोटा आप नोट्स बना लीजिए, बहुत ज्यादा खरीदने, जो फ्री में आप पढ़े हो ना बस उसी को पढ़ना, बस इस बार आपको लिखना है। समाज शास्त्र में अगर बात किया जाए तो गुप्तेन शर्मा की पुस्तक आती है, लेकिन बहुत मोटी होती है, मैं इसको खरीदने के मना करूंगा कि आप ना खरीदे, बल्कि टुटेजा ट्यूटोरियल्स जो है हमारे बिलासपुर में है, उनका प्रतियोगिता सारांश का, समाज शास्त्र की बहुत सारी प्रतियोगिता सारांश करके मेंस के लिए पुस्तक निकालता है,
आप वहां पर देख सकते हैं जो जो निजी कोचिंग सेंटर वाले जो निकालते हैं, जिसमें मैं प्रतियोगिता सारांश की बात करूंगा, जो फुटेज ट्यूटोरियल्स निकाला जाता है, अच्छी पुस्तक आपको रहता है, ये मैं बोल सकता हूँ। लोक प्रशासन के लिए भी बीएल फड़िया का आता है, लेकिन बहुत मोटी पुस्तक होती है, ये भी आपको मना करूंगा। ये भी प्रतियोगिता सारांश की पुस्तक जो फुटेजा ट्यूटोरियल्स द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, ये आप खरीद सकते हैं। दर्शन शास्त्र में मैं सीधा सीधा बात करूंगा, बहुत हेडेक हो जाएगा आपके लिए। आप यह प्रतियोगिता सारांश के जो बना बनाया पुस्तक आता है, उसका अध्ययन करो यार, उसका खरीद लो और उसका अध्ययन कर सकते हो। अर्थशास्त्र के लिए जो होता है, करंट पूछता है अक्सर, प्रतियोगिता दर्पण के विशेषांक जो होते हैं, अच्छे अच्छे पुस्तक होते हैं, ये सब आप देख सकते हो। बाकी आपके पास तो पुस्तक होगा, संविधान का भी आपके पास पुस्तक तो पहले से अवेलेबल होगा यहाँ पर। तो ये सब पुस्तक आप देख सकते हो, चयन कर सकते हो। शुरुआत में आप ये सब लेके आप तैयारी में भिड़ सकते हो। अब हमारे पास आता है स्वयं का नोट्स जरूर बनाएं। स्वयं का नोट्स बनाने में एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अधिकांश जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 30 और 60 शब्दों में पूछे जाते हैं। 30 और 60 शब्दों में पूछे जाते हैं, और 100 शब्दों और सबसे अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 175 शब्द सीमा है। तो आपको क्या चाहिए कि प्रत्येक नोट को आप 100 शब्दों में, कम से कम 100 शब्दों में आप बना लीजिए। अब 100 शब्दों में बना लीजिए, तो कम करने को बोलेगा तो कम करके लिख दीजिए, अधिक ज्यादा करने को बोला जाता है ज्यादा करके लिख दीजिए, बढ़ा के लिख दीजिए। कुछ इस प्रकार का नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि बीच का रहे रेशियो। फिर कुछ 30 शब्दों में पूछा जाएगा, फिर 60 शब्दों में पूछा जाएगा, फिर 100 शब्दों में पूछा जाएगा, फिर 175 शब्दों में पूछा जाएगा। तो अलग अलग इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो उसी ढंग से आपको अध्ययन भी, आपको नोट्स भी बनाने हैं। अब आता है उत्तर लिखने की शैली क्या हो। तो शैली क्या होता है, हम बोले कैसे लिखे, बहुत लोग क्या होते हैं लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं बहुत ज्यादा। माने उनको लगता है कि ऐसे करके एग्जाम आएगा, एग्जाम कॉपी में भर भर के लिखूंगा ना, ऐसे करके भर भर के लिखूंगा ना, तो मेरे को ज्यादा नंबर देगा। अरे पढ़ता कौन है यार, एग्जामिनर जो चेक कर रहा हो कोई पढ़ता नहीं यार, फटाक से नंबर वो देखते हैं, हल्का से एक नजर देखेंगे क्या है क्या नहीं है, गलत तो नहीं लिखियो, और नंबर देने की कोशिश करते हैं। अब पूरा भर भर के लिखोगे तो करीब 30 से 40 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, 37 से 40 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन। अब छूटेगा, आपका पूरा क्वेश्चन छूट जाएगा, 3 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा कैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए। तो एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक मैं डिप्टी कलेक्टर का एक कॉपी लिया हूँ, जो कि यहाँ पर भाई आपने देख रहा होगा पीयूष राजपूत करके है, डीसी है। ये 2020 की कॉपी है। इनको जो नंबर मिला था, देखो यहाँ पर 30 शब्द, यहाँ पर महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े स्थानों को उल्लेख कीजिए। तो देखो इन्होंने क्या किया, महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े स्थानों को उल्लेख कीजिए। तो पावापुरी, कुशीनारा और विंध्याचल पर्वत और माउंट आबू, और उनके बारे में थोड़ा सा लिख दिया। यहाँ मृत्यु हुई, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई यहाँ पर, और यहाँ पर मंदिर मिले। 2 नंबर का है, अब औसत नंबर 1 नंबर रहता है, 1 नंबर आपको मिला गया इनका। सारनाथ के बारे में भी उन्होंने लिखा। सारनाथ ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यहाँ गौतम बुद्ध जी द्वारा 5 शिष्यों को प्रथम बार ज्ञान प्रदान किया गया था। सारनाथ में ही प्रत्येक द्वारा स्थापित गरुड़ स्तंभ है, यहाँ पर अशोक द्वारा, सॉरी, जहां से भारत के चिन्ह अशोक चक्र लिया गया। इनको भी 2 नंबर का है। 2 नंबर में आपने इसमें बकायदा एक चीज ध्यान रखोगे, कि जो लिखने का जो शैली है इनका बकायदा स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर देखो स्पष्टता बनी हुई, क्या पढ़ पा रहे हैं हम लोग, इस शैली में स्पष्टता आपको नजर आ रही। दूर दूर थोड़ा सा सजा के लिखा गया है, और टू द पॉइंट आपको बोलेगा, टू द पॉइंट जो पूछा गया उतना ही लिखो। ज्यादा लिखोगे तो भी आपको उतना नंबर मिलेगा, समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो एक चीज और यहाँ पर और भी इनका कॉपी में दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि लिखते कैसे हैं। जैसे एक में क्वेश्चन पूछा गया था, कंदरिया महादेव मंदिर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो इन्होंने कहा कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना कदम वंश द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में विभिन्न प्रकार के मैथुन चित्र को उत्कीर्ण किया गया, जो इसे विश्व में प्रसिद्ध स्थान प्रदान करता है। बस खत्म यार, इतना ही आपने लिखा काफी हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। यहीं पर आप यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छा तरीका बताया कि मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध नवरत्न दरबारी कौन कौन थे। केवल इन्होंने नाम लिखा, बीरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, नंबर, मानसिंह, टोडरमल, तानसेन, हुकाम और मुल्ला दो प्याजा। इसने उन्होंने केवल नाम लिख दिया, सीधा 2 में 2 नंबर इनको जा रहा है।
माने ऐसा नहीं लिखो कि बीरबल के बारे में आपको वर्णन करना है, अबुल फजल के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर टाइप आप लिखिए यहाँ पर। तो आप एक एक चीज याद रखिए, जैसा क्वेश्चन है टू द पॉइंट लिखने का, दूर दूर सुंदर सजा के ऐसे ही आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। एक और मैं आप इन्हीं का मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, सूफी सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए, तो बकायदा दूर दूर सजा के इन्होंने पूरा लिख दिया। एक और, भारत में राष्ट्रवादी उदय के कारण क्या थे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 4 पॉइंट लिख लिए। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एकता, कोई वर्णन नहीं कर रहे हैं। प्रेस का विकास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, शिक्षा का विकास, इनको 1.5 नंबर दिए गए। तो यही तरीका होता है लिखने का। आज ये डिप्टी कलेक्टर है, यहाँ पर पूरा छपा हुआ आप देख सकते हैं, आज ये डिप्टी कलेक्टर है। आप सोच सकते हैं कि लिखने का तरीका क्या है। आप ये मत सोचिए कि इसमें पूरा छूट रहा, भर भर के मैं लिखूंगा, भर भर के कहाँ मिलता है, आपका समय बर्बाद होगा और 40 क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाएंगे, आपका छूट जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो पूछा वही लिखे, तो बकायदा आप 40 क्वेश्चन छू लेंगे। मैंने कहा यहाँ पर चीजों में कि यहाँ पर अक्सर लड़के क्या होते हैं, ज्यादा लिखने के चक्कर में, मैंने कहा था तीसरा जो मैं पॉइंट था, परीक्षा में संपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। आप बहुत अच्छा सजा सजा के लिख के, पता चला 40 क्वेश्चन है और आपने मात्र 30 क्वेश्चन सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन आपके छूट गए, तो आप सोचिए कितने नंबर आप छोड़ के गए। वहीं पर एक लड़का औसत लिखता है और आराम से जितना टू द पॉइंट लिखता है, वो 40 में कम से कम 39 अगर सॉल्व कर दिया, तो यकीन मानिए औसत लिखने के बावजूद आपको इनसे, जो आपने बहुत अच्छा लिखा, उनसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। औसत में आप कम हो जाएंगे। इसलिए याद रखना, स्पीड को मेंटेन करो। यहां पर स्पीड मेंटेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको जो प्रैक्टिस करना रहता है, 3 घंटे का जो समय रहता है, उस 3 घंटे के समय में आप बना पा रहे हैं कि नहीं 40 क्वेश्चन, वो सब देखने की कोशिश कीजिए कि 40 क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। अब नहीं बना पा रहे तो और कितना स्पीड होगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही रहता है, छोटा छोटा आंसर बना के रख लो। मैंने कहा था 100 शब्द में लिखो, 40 शब्द, आपको 30 शब्दों में लिखने का आदत डालनी चाहिए। आपको 60 शब्दों में कितने जल्दी बना पाओगे, उसका आदत डालो, रफ कॉपी खरीद के और पहले याद करो। तो ये सब चीजें हैं जो मेंस के एग्जाम को फाइट करा सकते हैं और कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप महंगी फीस देके ही आप पढ़े और महंगी कोचिंग सेंटर में ही ज्वाइन करें, क्योंकि वहां जाओगे तो 40-50 हजार ले लिया जाता। मैं चाहे दिल्ली आईएएस का सबसे अच्छा तो मैं टुटेजा और दिल्ली आईएएस, यही 2 इंस्टीट्यूट मेरे को नजर आते हैं। बिलासपुर की बात किया जाए, जो मेंस की अच्छा तैयारी करवाते हैं, यहाँ पर बोला जाए उसमें सबसे बेटर तो मैं सुनने में आया, जहां तक छात्रों से पता चलता है, दिल्ली आईएएस जो है वो ज्यादा अच्छा तैयारी करवाता है। तो ये, लेकिन फीस भी तगड़ी लेते हैं। आप देखोगे तो 50,000 से कम फीस नहीं होती, चाहे टुटेजा ट्यूटोरियल्स का हो, चाहे वो छोटे इंस्टीट्यूट में जाना, तो मैं नहीं बता पाऊंगा छोटे इंस्टीट्यूट में आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस पर भी मैं बता दूंगा, किसी को चयन करने से पहले, किसी इंस्टीट्यूट का चयन करने से पहले देख लो यार पढ़ा कैसे रहे। पहले दूसरे दिन तो बहुत अच्छा से बताते हैं, तीसरे दिन तो आपका मूड ले आ जाता है। ये भी आपके लिए एक हेडेक हो जाता है, इतना पैसा फंसाना। फिर भी मैं कहूंगा, अगर आप तैयारी में हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा, तो आप मेंस का तैयारी में भिड़ जाइए और मैंने जैसे बताया वैसा ही आपको बनाना है, छोटे छोटे नोट्स बनाना है। आगे भी मैं आपको गाइडेंस देता रहूंगा। तब तक के लिए आपको इजाजत चाहूंगा, ठीक है। अगला वीडियो फिर मैं दूंगा। तब तक के लिए इजाजत। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।